और पराई वस्तु किसी की भी हो, हम नियत खराब, धन के संबंध में, मकान के संबंध में, ये मकान किसने बनाया था? पिताजी ने। हम उस पर नियत खराब नहीं करेंगे। ये मकान मुझे मिल जाए, ये भी भाव नहीं करेंगे। अभी मैं बहुत तुम्हें टाइट कर रहा हूं, महाराज जी आप थोड़ा ज्यादा ही टाइट हो रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें बेटा माला माल करूंगा, तो मेरी बात मान तो जाओ। पहले कहा था ना, कल ही कहा था कि दीक्षा के समय कहा जाता है तुम कहो कि मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, आहार पानी भी मेरा नहीं है। तो फिर मैं क्या आहार करूंगा कि नहीं, पहले बता दो। पहले बोल नहीं मेरा। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज के द्वारा एक वृद्ध की दीक्षा थी, चश्मा लगता था, तो आचार्य श्री ने सब उतरवा दिए, बोले चश्मा भी उतारो। महाराज जी चश्मा उतरा रहे, चश्मा उतरा रहे, इसके बिना तो हमें पहले ही कह देते, आपने पहले कुछ नहीं कह दिया ना, सब उतारना। महाराज जी इसके बिना हमें कुछ नहीं दिखता है। तो बोले दुनिया देखने के लिए दीक्षा ले रहा है क्या? अरे महाराज जी मैं चलूंगा तो दिखेगा नहीं जीव जंतु, तो चलने फिरने के लिए दीक्षा ले रहा है क्या? महाराज जी आहार करूंगा तो सो दूंगा, तो बोले खाने के लिए दीक्षा ले रहा है क्या? 15 मिनट बहस चली स्टेज पे। वो कहते महाराज जी सब उतरवा दियो, सब उतरा दियो, सब कर लूंगा, जो कहो वो कर लूंगा, आप उपवास कहो तो उपवास कर लूंगा, लेकिन चश्मा मत छोड़ो। उसने 15 मिनट तक बहस चली स्टेज पे। महाराज जी देखो चश्मा मत छुड़ाओ, चश्मा मत छुड़ाओ, मर जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, 4 कदम चलूंगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ दिखता ही नहीं मुझे। आचार्य ने कहा ठीक है, दीक्षा कैंसिल की जाती है। अब कपड़े उतर चुके हैं, पब्लिक बैठी है, ठीक है दीक्षा कैंसिल की जाती है। अब वो घबरा, अरे महाराज जी दीक्षा उठा लो। कितनी कठिन परीक्षा है, लेकिन कहां विश्वास करना है? गुरु है, क्या मरने के लिए दीक्षा देगा? क्या भूखों मारेगा? मैं क्यों सोचूं ये मेरा क्या होगा? टेक टू ऑर्डर। यदि गुरु को मारना ही है तो मारेगा, उसी में हमारा हित है। कल कहा था, परसों गुरु ने यदि यही ठान लिया है कि मैं भूखों मरूंगा, तो भी मेरा हित होगा, क्योंकि मेरा तो विश्वास है गुरु मेरा कभी अहित नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है मेरा पति कभी सांप नहीं ला सकता। और लाया क्या था परसों का प्रवचन? सांप। लेकिन मनुवती कहती है ला ही नहीं सकता। तो हाथ डाल के क्या निकला था? इसको बोलते समर्पण, ये बोलते श्रद्धा। वो सांप लाया है और ये कहती ला ही नहीं सकता, असंभव। एक व्यक्ति यान में यात्रा कर रहा था, जलयान था, तो तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के आके डगमगाने लगा, कई लोग कूद गए, कई लोग कुछ किया। एक व्यक्ति था जो भगवान का नाम ले रहा था, मान लो भक्तांबर पढ़ रहा था, भक्ति कर रहा था, और वो कुछ नहीं होता, अपने कहता भगवान का नाम ले रहा था, नमो हंता नमो नमो। पत्नी कहती तुम पागल हो गए, कितना बड़ा तूफान आया, सुनामी लहर आ रही है, और तुम कोई बचने का उपाय नहीं कर रहे हो। देखो पूरे यात्री, कोई कूद रहा है, कोई लकड़ी लेके कूद रहा है, कोई कैसे कूदा, और तुम भगवान की भक्ति में बैठे। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लेंगे? उसने कुछ नहीं सुना, और वो भक्तांबर करता रहा, पढ़ता रहा, नमोकार मंत्र जो भी पढ़ रहा था पढ़ता रहा, कुछ नहीं सुना।
पत्नी को गुस्सा आया तो उन्हें हिला दिया। तो शर्म आ रही है कि नहीं, बड़े भक्त बने फिरते हो। इतनी जोर से चिल्लाई कि वो पाठ भूल गया, भक्तांबर नमोकार मंत्र भूल गया। उसके बाद कटार रखी थी तलवार, और तलवार निकाल करके गर्दन पे रख दी, मार डालूंगा तुझे, मेरे भक्तांबर में बिगड़ डाला। और तलवार इतने जोर से खींच के उसकी गर्दन पर रख दी, और गुस्सा होते हुए, बहुत गुस्सा होते हुए। पत्नी थोड़ी भी डरी नहीं और हंसती रही। पत्नी हंस रही है, किंचित मात भी डरी नहीं। बोले मैंने अकस्मात इतने गुस्से में गाली देते हुए गर्दन पर रख दी, तो तुझे डर नहीं लगा? बोले मुझे विश्वास है तुम मुझे मार ही नहीं सकते। क्या गजब का, तुम मुझे, आकस्मिक क्रोध आया है, ओरिजिनल क्रोध आया है, पर वो कहती तुम मुझे मार ही नहीं सकते, पक्का है? तुम्हें कुछ भी नहीं, और मार भी दोगे तो मेरे हित में मारोगे। आप मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। उसने तलवार रखी। बोले भाई मैं एक जन्म का तेरा पति, वो भी आधी उम्र में आया, 20-25 साल बाद, और संसारी हूं, तो भी तेरा इतना विश्वास, तो भी तेरा इतना विश्वास कि तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं संसारी हूं, मार भी सकता हूं। तो सुन भाई, मेरा भगवान के ऊपर भी इतना विश्वास है, वो तो वीतरागी है, जन्म जन्म का है, मुझे कुछ भी डर नहीं है, मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं, भगवान मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा, ये मेरा विश्वास है। जैसा तेरा विश्वास मेरे ऊपर है कि मैं मार ही नहीं सकता, बस इससे कई गुना विश्वास मुझे भगवान पर है, मेरे गुरु पर है, मेरे भक्तांबर पर है, मेरे नमोकार मंत्र पर है। बस फिर भक्तांबर शुरू हो गया। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्थ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तला मलभूषणाय, तुभ्यं नमोस्ति जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो। बस जैसे ये किया, तूफान थप गया, जो कूद गए भी डूब गए, और वो सब बच गए, यहाँ किनारे आ गया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।